हम्म। नमस्कार, मैं राय सिंह थिरान। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आज हम चर्चा करेंगे विधानसभाओं के ऊपर। तो हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक श्याम बेलावत जी। श्याम बेलावत जी नमस्कार। आपका स्वागत है चैनल में। तो आज हम विशेष चर्चा करेंगे बेरी विधानसभा को लेकर के। तो बेरी विधानसभाओं में आज 2 नामांकन भरे गए हैं। एक निर्दलीय यानी कि पंचायती जो उम्मीदवार था वो, और एक भाजपा पार्टी से संजय कबलाना ने और अमित डिग्गल ने फार्म भरा है। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें कि क्या रहेगा उनका रुझान। देखिए, बेरी विधानसभा झज्जर जिले की एक महत्वपूर्ण सीट है जी। विशेष तौर पर पूर्व डिप्टी स्पीकर रघुवीर कादियान और उनके जो है वो स्वयंभू बरगद होने के जो बातें आती हैं उसको लेकर 2 युवा उनके सामने आए हैं। एक संजय कबलाना, भारतीय जनता पार्टी से ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के बागी अमित अहलावत जी। उनको टिकट नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बागी हो गए और आज वो पंचायती उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। रही बात इनके जो है पर्चा दाखिल करने के दौरान उनके शक्ति प्रदर्शन की जी, तो कल जो है डॉक्टर रघुवीर कादियान ने अपना पर्चा दाखिल किया था, और जो लोगों के जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके अनुसार 2-2.5 लोगों की जो है संख्या बताई जा रही है कि उस दौरान जब सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जनसभा को संबोधित किया और उनका पर्चा भरा है तो 2-2.5 लोगों के आसपास वहाँ जो है वो संख्या थी जी। दूसरे नंबर पे आते हैं, हम पहले पार्टी के नेता की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है संजय कबलाना, उनकी अगर हम बात करें तो उनका जो काफिला है, जो उनके समर्थकों की संख्या है वो बनिस्बत रघुवीर कादियान और अमित अहलावत उनके तुलना में कम दिखाई दी जी, या यूं कहें कि उनसे कई गुना कम दिखाई दी। उसके बाद आते हैं पंचायती उम्मीदवार अमित अहलावत की जी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अमित अहलावत जो है भारतीय जनता पार्टी में पिछले कई साल से सक्रिय थे और उनको ये बड़ी उम्मीद थी कि उनको टिकट पार्टी देगी, लेकिन लास्ट समय में उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा और वो पार्टी की टिकट संजय कबलाना को दे दी गई, जिसकी वजह से संजय कबलाना जो है को टिकट मिलने के बाद अमित अहलावत को कहीं ना कहीं ये लगा कि उनकी अनदेखी हो गई और वो अगले 5 साल के लिए अब वो एक तरह से फ्रीज हो जाएंगे और उनकी जो मेहनत की गई वो बेकार चली जाएगी जी। तो अमित अहलावत ने पंचायती तौर पर पहले तो अपनी पंचायत इकट्ठी की, जो इलाके के लोग इकट्ठे किए डिगल गांव में, जो गौशाला में पंचायत का आयोजन किया गया था। वहां लोगों ने सर्वसम्मति से जो है उनको मैदान में उतारा, जो वहां पंचायत में मौजूद लोग थे, और आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने जो है डिगल गांव में जो है जनसभा का भी आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। और एक जो चीज जो थी उसके जिसके हम भी गवाह बने वो ये रही कि जो अमित अहलावत का जो काफिला था गाड़ियों का वो करीब 2 किलोमीटर लंबा चला जी। यानी कि जब उनका एक शरा बेरी में पहुंचा तो एक शरा 2-3 किलोमीटर गांव गोची की जो है सीमा में था। ये काफिले की जो लंबाई है वो कहीं ना कहीं उनको एक आज जो उनकी जो भीड़ थी लोगों की उसने उनकी एक ताकत दिखाई है बेरी हल्के के लोगों को या इस जिले के लोगों को कि अमित अहलावत जो है उनकी जो टिकट मांगने की मांग थी भारतीय जनता पार्टी वो कहीं ना कहीं जायज थी। उनकी मेहनत जो है आज अकेले अपने दम पे इतने लोगों को इकट्ठा करना वो काबिल तारीफ है जी जी। एक बात और खास है श्याम जी, जिस तरह की अमित अहलावत पंचायती उम्मीदवार है, उन्होंने जो आज काफिले का जो प्रदर्शन किया तो उसको लेकर के क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं और रघुवीर का कद छोटा करने की अगर हिम्मत रखते हैं तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बखान करें। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि रघुवीर कादियान जो हैं वो अपने आप को बरगद मानते हैं और कुछ लोग भी मानते हैं बेरी हल्के के या जिले के, लेकिन मैं तो अपनी बात पे आज भी कायम हूँ कि उनका जो कद है वो डॉक्टर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा की बदौलत है जी। वो एक बोनसाई के पौधे हैं जो उनके गमले में लगे हुए, क्योंकि यहाँ पुराने रोहतक की चौधरी नाम पे वोटिंग होती है पिछले 3-4 चुनाव से, बल्कि यह कहूंगा उससे ज्यादा चुनाव से, और वो रोहतक की चौधरी के नाम पे चुनाव जो वोट मांगी जाती है वो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के खाते में जाती है। लेकिन आज जो अमित अहलावत का जो शक्ति प्रदर्शन रहा उसने कहीं ना कहीं उस भ्रांति को तोड़ने का काम किया है कि अकेले रघुवीर कादियान जो है वो बेरी हल्के के मठाधीश नहीं है जी। वो एक जो है बड़े बरगद नहीं है कि उनकी छांव में कोई और पेड़ नहीं पनपेगा। आज जो अमित अहलावत ने जो एक अपना जो कद दिखाया है
वो उस भ्रांति को तोड़ने वाला साबित हुआ है कि एक युवा और बगैर किसी ब्रांड के और बिना किसी बड़े नेता के संरक्षण के आज अकेले अपने दम पे जो है इतनी भीड़ इकट्ठा कर रहा है, तो वो आने वाले चुनाव में कोई बड़ा गेम करे तो कोई ताजुब नहीं होगा। लेकिन आज की स्थिति में आगे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज जो है वो अमित लावत की जो आज उनका जो शक्ति प्रदर्शन था एक तरह से टिकट फॉर्म भरने के दौरान, वो पूरी बेरी विधानसभा में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी जी। एक सवाल और है कि दोनों का अगर आंकलन किया जाए, दोनों नेताओं का, जैसे कि संजय कबला ने भी किया और शक्ति प्रदर्शन दिखाया अपना, और इसने अमित लावत ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया, उससे पहले एक दिन पहले रघुवीर कादियान ने जो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया, तो उनके बीच का जो मुकाबला रहा, क्या क्या आंकलन कर सकते हैं उसमें? तो देखिए, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। आज की जो परिप्रेक्ष्य है उसके हिसाब में, जैसे कि मैंने कहा कि रघुवीर कादियान एक मंजे हुए और पुराने नेता है। वो सांसद दीपेंद्र डॉक्टर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बदौलत गहरी जड़ों तक पहुंचे, और वो जड़ें जो हैं, वो जो वर्कर हैं, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हैं, जिनके ऊपर वो मुड्डा इंक जाम रहा है। जी, देसी भाषा में कहूँ तो जी जी, रघुवीर कादियान नाम का मुड्डा इंक जो है वो उनकी खाद से बढ़ रहा है। संजय कबलाना की अगर हम बात करें, जो भीड़ मैंने आपको कहा कि उस भीड़ में अकेले डॉक्टर रघुवीर कादियान के व्यक्ति नहीं थे, वो सांसद दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक थे। जो भीड़ थी जो 2 से 2,500 लोगों के बीच बताई जा रही है, वो कम ज्यादा भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैं वहां था नहीं, लेकिन जो सुनने में आया, जो प्रत्यक्षदर्शी उनका कहना है कि 2 से 2,500 के बीच में थी, और उसमें बहुत से वो लोग भी थे जो टिकटार्थी भी थे। जी। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो सांसद दीपेंद्र हुड्डा के लिए वहां आए थे, जो टिकटार्थी भी वहां मौके पे मौजूद थे, जिनकी टिकटें काट कर रघुवीर कादियान को दी गई। दूसरी बात करते हैं संजय कबलाना की। संजय कबलाना का जो सबसे ड्रॉबैक मानता हूं मैं, वो ये है कि उनका गांव बेरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। जी। एक तरह से वो बादली विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, और लास्ट टाइम पे जो उनको जेजेपी से अचानक वो बीजेपी में आए, और बीजेपी में आके भी वो बादली से टिकट मांग रहे थे, और बादली की बजाय उनको बेरी टिकट थमा दिया गया, जबकि उनका बेरी में किसी तरह कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। उनका गांव भी जो है वो झज्जर विधानसभा क्षेत्र में आता कबलाना। तो बेरी विधानसभा में उनकी औसत रिश्तेदारियां तो होंगी, लेकिन अकेले रिश्तेदारियों के दम पर जो है चुनाव नहीं जीते जाते। और आज जो उनका शक्ति प्रदर्शन था, कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि उस शक्ति प्रदर्शन में एक जो विधायक का चुनाव लड़ने जा रहा है, वो कम से कम उस लेवल का नहीं था। एक विधायक के लेवल का हम ये कहें कि वो शक्ति प्रदर्शन के नामांकन के समय था, वो एक विधायक के लेवल का हो जो चुनाव लड़ रहा हो। जी। दूसरी तरफ अमित लावत का, जैसे मैंने कहा कि जो काफिला था, बड़ी संख्या में करीब 700-800 गाड़ियां थी, जो मेरे पत्रकार के नाते जो मैंने उसको देखा, हो सकता है वो गाड़ियों की संख्या एक आम आदमी की व्यक्ति की नजर में वो 1000-1200 भी हो। जी। और हो सकता है एक समीक्षक जो मेरे से भी हो सकता है ज्यादा समीक्षा करने वाला, उसकी नजर में 400-500 भी हो। जी जी। लेकिन जो मेरा एक आंकलन है वो 700-800 गाड़ियों का काफिला था, और अगर एक गाड़ी में हम 4 आदमी भी लगाते हैं तो आप अंदाजा रखते हैं 8-24। जी। 832, यानी कि 3000 के आसपास की गैदरिंग आती है। जी जी। तो इतनी बड़ी संख्या में एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर ये इनका जो है शक्ति प्रदर्शन आज काफी मायने में ये साबित करने, आज की स्थिति में ये हो रहा है कि आज के दिन मुकाबला अगर हम माने, आज वोटिंग होती है 1 महीने बाद की बजाय, तो आज जो मुकाबला है वो रघुवीर सिंह कादियान और अमित लावत के बीच में है। वहां संजय कबलाना या कोई अन्य उम्मीदवार किसी भी पार्टी का और आता है, या कोई आजाद उम्मीदवार आता है, आज की स्थिति में तो मैं ये मानता हूं कि दोनों के बीच में मुकाबला है, रघुवीर कादियान और अमित लावत। जी। तो ये जो स्थिति है आज की है, कल क्या होगा, रोज समीकरण बदलते हैं। जो एक राजनीति है वो शेयर मार्केट की तरफ, कभी अप डाउन, कभी अप कभी डाउन। एक आदमी का आज जो है ग्राफ बढ़ा हुआ है, कल किसी बयानबाजी की वजह से, किसी और चीज की वजह से डाउन हो जाता है। तो ये तो अभी 1 महीना है, उतार चढ़ाव आएंगे। लेकिन आज की स्थिति में दोनों जो मुकाबला दिखाई देता है वो अमित लावत और रघुवीर कादियान के बीच में दिखाई देता है। और जो संख्या बल है उसने एक बार फिर आज जो है वो चौधरी छत्र सिंह पहलवान जी का जो है वो वाक्य दोबारा से याद दिला दिया। जो अमित लावत का आज मैंने काफिला देखा, कुछ वैसा ही वो काफिला कभी छत्र सिंह पहलवान जी का होता था। 2 बार उन्होंने बेरी विधानसभा से चुनाव लड़ा, और दोनों बार जो है उनका जो नामांकन के दौरान या जो बेरी विधानसभा के गांव में जब वो रोड शो करते थे, आज जो उसका काफिला था सेम उसी तरह का काफिला सा दिखाई दिया। और
आने वाले चुनाव में मुझे लगता है कि वो चौधरी छत्र सिंह पहलवान के जो रिकॉर्ड है, अगर वो उसको क्रॉस नहीं करते तो उससे कम भी नहीं रहेंगे। जी, आज का मेरा आकलन ये लगता है। बहुत बड़ी बात बताई आपने। और एक सवाल और है, वहां से निकल के आया है कि पत्रकारों के सामने अमित अलाउद्दीन ने एक बहुत बड़ा बयान किया है। अभी तो वो बागी हुई है, बीजेपी पार्टी छोड़ के आए हैं, अभी पंचायती चुनाव जो ना वो लड़ रहे हैं वहां से विधानसभा का। तो उन्होंने कहा कि पत्रकारों के सामने, अगर यहाँ की जनता ये चाहती है कि विधायक कैसा हो और सीएम कौन बनाए, तो सीएम बनाने वाली बात अमित अलाउद्दीन ने कहा कि सीएम मैं बनाऊंगा, अगर आप मेरे को पंचायती उम्मीदवार बना करके यहाँ बेरी से उतारते हो। तो क्या मानते हैं आप? देखिए, जहां तक मैंने कहीं ना कहीं एक ये सवाल आता है कि अमित अलाउद्दीन ने इशारा किया कि कांग्रेस की तरफ जाने का। देखिए, जो आपने कहा कि सीएम, उनका जो एक्यूरेट जो मुझे जो सुनने में आया था वो ये था कि विधायक बेरी की जनता बनाएगी और सीएम जो है वो प्रदेश की जनता की पसंद का होगा। जी, वो जो कहने का उनका भाव है, अब वो कांग्रेस से बागी, भाजपा से बागी हुए, ऐसा तो नहीं है कि वो भाजपा के नायब सिंह सैनी को कह रहे हो। तो बचता कौन है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो वो कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुका हूँ। और जो इस इलाके की एक समझ है, एक नब्ज, मैं ये कहूंगा कि अमित अलाउद्दीन ने इस इलाके की नब्ज को पकड़ा है। जी। और नब्ज क्या है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ की जनता जो है सीएम देखना चाहती है। और उसी नब्ज को पकड़ते हुए उन्होंने भी अपना एक रुख एक तरह से क्लियर नहीं किया है, तो एक इशारा जरूर दे दिया है कि अगर इलाके की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम देखना चाहती है तो मुझे विधायक बना दे, मैं भी सीएम उन्हीं को देखना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये एक तरह से इशारा मान सकते हैं। उन्होंने क्लियर तो कहा नहीं, लेकिन ये इशारा जो है वो कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ जाता है। और उनका ये इशारा जो है एक आम जनता को मैसेज दे रहा है कि भले ही मैं आजाद खड़ा हूं, लेकिन आपके जो ये बेरी चल के जनता कहेगी, जो ये खाप पंचायत, जो जिस पंचायत के माध्यम से वो खड़े हुए हैं, वो चाहे लाहौत के लोग थे, उसका खाप पंचायत में चाहे काद्यान के थे, राठी, चाहे दलाल, चाहे देशवाल, जो भी थे, वो पूरे हल्के के लोग थे जी। तो उस पंचायत ने जो फैसला लिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये मैसेज देना काम किया कि पंचायत ने जो फैसला लिया है उनको उठाने का, वो गलत नहीं है। वो जब चुनने जाएंगे, वो विधायक बन जाएंगे, तो वो इसी पंचायत के ऊपर भरोसा अपना दिखाएंगे और उस पंचायत के भरोसे पे खरा उतरते हुए जहां पंचायत जा रही है, चाह रही है, या इलाके लोग चाह रहे हैं, वो उसी सीएम के पास अपनी सीट लेके पहुंच जाएंगे, यानी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। तो ये एक तरह से उनका अन्योक्ति अलंकार था कि जहां आप सारे में वहीं जाऊंगा, मुझे विधायक बना दो। जी। एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है जनता को उन्होंने कि भाई अगर मेरे को यहाँ से विधायक बनाते हैं। ये मैसेज लगभग वैसा ही है जैसा छत्र सिंह पहलवान के जो चुनाव थे उसमें होता था। छत्र सिंह पहलवान भी हमेशा यही कहते थे कि आप विधायक बनाओ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वही है और मैं भी वही हूँ, आजाद जीत के वहीं जाऊंगा। लेकिन वो मैसेज जो है वो कहीं काफी हद तक जनता को तक पहुंचाने में कामयाबी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी होती थी कि वो उनको जो है वो दोनों बार हार का मुंह देखना पड़ा। वो जो है संख्या सीटों की रही, अब जो है कांग्रेस पार्टी मुश्किल से दाएंगे, मतलब बहुमत को हाथ लगा पा रही थी, तो उनको बहुमत के लिए जो है अपने खुद के विधायक चाहिए थे, या जो है दूसरी पार्टियों का प्रेशर था जब उनको जो है अपने स्थायी विधायक चाहिए थे आजादी के बजाय, तो वो परिस्थितियां अलग थी। लेकिन आज परिस्थितियां अलग हैं जी। आज जो परिस्थितियां हैं, आज तो आगे का क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन आज जो है कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। और ऐसे में अगर बेरी विधानसभा से अगर आजाद कैंडिडेट भी जीत के जाता है तो वहां वहीं जाएगा, या कहीं और से जीत के आता है तो भी वहीं जाएगा, क्योंकि सरकार जिसकी आ रही है लगभग आजाद उम्मीदवार वहीं जाते हैं। जी भाई, मैं दो ही शब्द कहूंगा। अब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होया था और 8 अक्टूबर को बेरी ने आजाद करा, जो मेरी तो यह आवाज। इस अलाउद्दीन खाप की जो धरती पे आए, अलका बेरी के समस्त बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाई अमित अलाउद्दीन जी, 17 ब्राह्मण महासभा के प्रधान पंडित हेमचंद्र कौशिक जी, मांगेराम जी पूर्व सरपंच और समस्त हल्का बेरी की सरदारी। भाई आज जरूरत है एक युवा साथी की। रघुवीर का जान बूढ़ा हो लिया है और कहते हैं अगर सेवा करता है तो कोई जवान बालक सेवा करता है और विकास के काम करेगा तो जवान बालक ही करेगा। कहते हैं रण भक्ति और दान तीनों काम जवान। भाई वो बूढ़ा खागड़े
ये बड़ा ठाण में बैठेगा। अगर आप भाई मिलकर 50 गांव की जो सरदारी यहाँ बैठी, अलका बेरी की सरदारी, मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी है। भाइयों छोरा माननीय जाम रखा है कि अलका बेरी की सेवा करनी है, इन बुजुर्गों की सेवा करनी है, इन नौजवान भाइयों को रोजगार दिलवाना है। जो 30 साल से ये अलका वंचित रहा है उसके काम पूरे करवाने हैं। सबकी आत्मा रघुवीर कादर ठाडी पर रखी है और उससे छुटकारा पाने खातिर अलका बेरी की आवाज बनकर अमित अलावत आया है। आप सब ने अपनी आत्मा को जागृत करके आज इस भाई का साथ देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी भाइयों का आदर और मान सम्मान करते हैं जिन्होंने इतनी गर्मी में आकर हमारा हौसला अफजाया। आज मेरे भाई यही प्रार्थना है आप इस मूल को पाट दो, छोड़ा उड़ा कामयाब होगा। हर एक आदमी अपना और दूसरा साथी ने मिला के एक एक वोट इसकी झोली में गाड़ दियो, सारे आगे लीगल में पाओगा, जो उड़ा जो तक चंडीगढ़ में नहीं पाओगा, लीगल में क्या पाओगा। काम के लिए हर एक आदमी 24 घंटे को दरवाजा रहेगा। जी श्याम जी, एक बात और निकल करके आई है, जहां पर अमित अहलावत ने जो पंचायतें की थी तो वहां के लोगों ने, वहां पंचायत में भी लोगों ने आवाज उठाई कि ये जो बरगद का पेड़ अपने आप को मानते हैं रघुवीर जी, और इसको यहाँ से उठाओ, यानी कि बेरी को खाली करो। ये इन्होंने बेरी की जनता को बरगला करके लगातार 6 साल से यहाँ विधायक रह चुके हैं, 6 योजना से। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जरूर मैसेज दिया है जनता को कि यहाँ से बेरी से रघुवीर कादयान को हराने का काम करो और मुझे यहाँ से जिताने का काम करो। तो उसमें जो आज की जो जनसभा थी, जो इससे पहले नामांकन से पहले डीगल गांव में एक जनसभा का आयोजन किया गया, उसमें अनेक वक्ता ऐसे थे और वो अकेले ये नहीं कहेंगे कि अहलावत खाप से थे, वो अलग अलग गांव से थे, अलग अलग खापों के लोग थे। जी जी, उनके जो विचार निकल गए उनमें एक तरह से बाकी जो है वो तेवर दिखाई दिए लोगों के कि रघुवीर कादयान जो है एक राजतंत्र की तरह, राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वो 30 साल से जमे हुए हैं जी, तो उनसे विधानसभा क्षेत्र को आजादी चाहिए। और आजादी कैसे मिलेगी? उनको हरा के, क्योंकि उन्होंने किसी और को पनपने नहीं दिया। तो आज जो भी जो वक्ता रहे उस कार्यक्रम के, उनमें से अधिकतर जो वक्ता थे उनका यही कहना था कि रघुवीर कादयान सिंह जो है वो एक तरह से राजतंत्र चला रहे हैं, वो लोकतंत्र नहीं है। और इस लोकतंत्र तभी मिलेगा जब रघुवीर कादयान से आजादी मिलेगी, यानी कि उनको हरा के दूसरे चेहरे को अगर जिताया जाएगा तो ये आजादी बनेगी, नौजवान युवा। तो ये एक विशेष बात आज की जनसभा में निकल के आई। हालांकि 2-3 बार पहले भी जो हुई है पंचायतें, चाहे वो श्री अहलावत ने कराई थी, चाहे इससे पहले इन्हीं की जो है अमित अहलावत के द्वारा भी एक बार पंचायत बुलाई गई थी। उन दोनों पंचायतों में पहले ये बात उठती रही है, ये विरोध सब राय है कि जो है इस राजतंत्र से आजादी दिलाई जाए। लेकिन आज फिर दोबारा से अलग अलग खापों के लोगों और अलग अलग गांव के लोगों द्वारा इस तरह की बात कहा जाना, ये बड़े मायने की बात है। और ये आने वाले समय में के लिए गंभीर इशारा कर रहा है, वो जिसको समझना होगा, डॉक्टर रघुवीर कादयान को भी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जी। ये जो एक चीज है ये निकल के आती है। दूसरा एक आज का जो एक एपिसोड रहा उसमें एक चीज और निकल के आई कि उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जो मुख्यमंत्री है वो प्रदेश की जो जनता चाहती है वही बनेंगे, विधायक आप जो है बेरी की जनता ने तय करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो इशारा था, ये अकेला उनका ये रुझान नहीं दिखा था कि वो चुनाव जीतने के बाद जो है वो कांग्रेस पार्टी में जाएंगे। उनका जो ये बयान है, ये जो इशारा है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उन नाराज वोटरों के लिए है जो रघुवीर कादयान को नहीं देना चाहते जी। ये उसने एक मैसेज देना काम किया है कि जो यहाँ वोट नहीं देना चाह रहे हैं या मजबूरी में दे रहे थे, वो अगर मुझे देंगे तो मैं भी वहीं जाऊंगा जब रघुवीर कादयान जीतने के बाद जाते हैं। जी जी जी, ये इशारा वो इशारा जो है वो उन वोटरों को टारगेट किया गया है कि वो वोट इनके खेमे में इनकी ट्रांसफर हो और उनको एक मार्जिन मिले और वो विधानसभा की तरफ जाने में कामयाब हो सके जी। आज का जो नामांकन की प्रक्रिया के दौरान का जो एपिसोड रहा आज और कल का, जो मैंने देखने को मिला, आप वीडियोज में भी देख सकते हैं, उनके काफिले की जो आप शॉर्ट्स देखेंगे या जो उन्होंने जो बयान दिया है, चाहे वो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर दिया हो या उन्होंने
भाजपा के नेता के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा हो या रघुवीर कादियानी के ऊपर टिप्पणी करता हो, उन्होंने खुद भी अपने बयान में कहा है, या उनके साथी जो अनेक बुजुर्ग आए हैं या जो खाप के नेता आए हैं, उन्होंने भी इसी तरह की जो बातें कही हैं। तो ये चीजें जो आज निकल के आई हैं, इन्होंने काफी बड़ा मैसेज देना काम किया है। और ये आने वाले जो 1 महीने का दरमियान का जो चुनाव का समय है, ये काफी दूर तक मैसेज जाएगा और इसके बहुत से और मायने निकाले जाएंगे। जी जी। और ये चुनाव की जो है एक परिपाटी को बदलने का काम भी कर सकता है। जी। तो ये थे श्यामलाल जी, इन्होंने बहुत अच्छी जो है ना विधानसभा के बारे में चर्चा की है। तो लगातार हमारे साथ बने